ઓકે તો હવે આજે બી તમે લાઈવ જોશો એમને બધાને હા રમતા? જોઈશું એક તમારે મેસેજ આપો SYPL ને તો તમે શું મેસેજ આપશો? બસ બધાએ હળીમળી રહી અને સાથે રહી અને ઓર વધારો થાય આમાં પબ્લિક આવે એ જ બીજો કોઈ મેસેજ तो अब नॉकआउट का यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारा पर રાખજો ને रॉयल रेंजर्स और અમારી સાથે મજા કરશો ने? थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम फिनिक्स के दरमियान ये मुकाबला प्यारे रॉयल रेंजर्स से पहले यहाँ पर आए हैं हमारे प्लेयर्स का एंकरेजमेंट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर से आप भी यहाँ पर आइए, सिर्फ टीवी से मत देखिए, हमें ग्राउंड पे आके ग्राउंड के मजे लो और हमारे मैचेस को लाइव देखो। थैंक यू सो मच एंड नाउ ओवर टू यू पांडे जी। तो पहला रन बनता हुआ तो बिल्कुल देखिए नॉकआउट का मुकाबला है, जीत हर हाल में दोनों ही टीमें चाहेंगे। एक तरफ ओम फिनिक्स है, दूसरी तरफ रॉयल रेंजर्स। रॉयल की भांति अब तक मुकाबले को खेलते आ रहे हैं और जो भी टीम जीतती है जीत सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अगर फाइनल में जाना है तो हर हाल में जीतना है। यहाँ पर ये ताबड़तोड़ स्ट्रोक आता हुआ रीमा के बल्ले से, लंबे कद की है और ताकत विश्वास दोनों इस स्ट्रोक में देखने को मिला। चौका आया, चौके के सहारे 5 रन केएनसी चौका। और अब देखना है कि निर्धारित 6 ओवरों में कितना बड़ा टारगेट ये सेट करते हैं। फिलहाल वहां पर एम्पायर का अब निर्णय अगर अब हम देखें तो क्या ये इशारा अब 6 का आता हुआ, तो 2 रन और टोटल में ऐड होते हुए 7 रन। बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है रीमा। एक बार फिर से लेकिन हवा में कैच छूटा, जीवन दान मिला। रीमा और नम्रता ये दोनों प्रारंभिक बैटर्स हैं। मेघना गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, चलिए कोई बात नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट ये खेल का हिस्सा है, अग्रेशन होना आवश्यक है। क्रिकेट का खेल भी जोश से भरा है, लेकिन सारे खिलाड़ियों को होश में रहना बहुत आवश्यक होता है। जोशीला ये खेल है, होश में रहें, जोश के साथ रहें, लेकिन होश न गवाएं। यहाँ पर ये अगली गेंद इसका पीछा करते हुए खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव और बाएं हाथ से गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ नम्रता ने अपना खाता यहाँ पर खोला और इस 2 रनों के साथ 3 रनों पर पहुंच चुके हैं नम्रता और स्कोर को पहुंचा दिया है 10 बिना किसी नुकसान के। ओवर की अंतिम गेंद इस बार इंतजार करते हुए इसे मोड़ा, 1 रन और इस 1 रन के सहारे अब पहला ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। तो ये नॉकआउट का मुकाबला चल रहा है इस समय रॉयल रेंजर्स और ओम फिनिक्स के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में कितने रन सेट करना चाहेंगे। पहला ओवर समाप्त हो चला है, 11 रन बन चुके हैं। अगर अनुमानित प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें, यही औसत रहा तो निर्धारित 6 ओवरों में 66 रन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। प्लस माइनस जो चीजें चलती रहती हैं, विकेटें गिरती हैं तो कहीं ना कहीं रन घटते हैं, और अगर लय में रहते हैं बल्लेबाज तो बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ पर स्कोरिंग एवरेज होता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखना है बॉलिंग डिपार्टमेंट में तब्दीली होती हुई। अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दृष्टि जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस बार ब्लू जर्सी चाहेंगे कि दृष्टि इस बार चमक दिखे इनकी गेंदबाजी में। लेकिन पहली उछाल लेती हुई गेंद शॉट फाइन लेग के दरमियान इस गेंद को खेला गया। 1 रन और 1 रनों के सहारे 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रनों पर। पीछे हटे, जगह बनाए, बिल्कुल दर्शक दीर्घा में यह गेंद आती हुई हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर आता हुआ। बहुत ही जबरदस्त ये स्ट्रोक, बिल्कुल दर्शक दीर्घा में, जहां पर दर्शक जमा है और दर्शकों में से भी एक हितेन है, उन्होंने कैच को लपका।
हितेन जी, कई जगह हम जब टूर्नामेंट की कमेंट्री करने जाते हैं वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में दर्शक रहते हैं, लेकिन इस दरमियान एक रन और हेतल जब तक गेंद को फील्ड करती, काफी तेज हैं, बहुत ही जुझारू खिलाड़ी हेतल इस समय मिड ऑन पर फील्ड करते हुए। ओवर की अगली गेंद पूरा समय लेते हुए ऑफ स्टंप पर सफल और पैरों से कैरिबियन स्टाइल में इस गेंद को रुकाया। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। क्रिकेट का खेल ही इतना निराला है कि कुछ और खेल भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। ये स्ट्रोक भी अच्छा है, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक। हेतल जब तक गेंद को रुकाती और कितनी तेज गति से वहां पर फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन जब तक वो थ्रो करती 2 रन लेने का अवसर। बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में रीमा, और स्कोर है 22। 22 इज द स्कोर। ऐसा प्रतीत होता हुआ कि आज बड़े रनों की तरफ बढ़ेंगे, पीछे हटे जगह बनाए, अपर कट के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए, और निश्चित रूप से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। केएनसी चौका आता हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आक्रामकता तेवर में आ गया है, और अब देखना है कि किस तरह से फिनिक्स के गेंदबाज इनकी संयम की परीक्षा ले पाते हैं कि नहीं। विस्फोटक अंदाज अपनाते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 26 रनों पर बिना किसी नुकसान के। ओवर हुआ है 2 समाप्त। 2 के बाद 26, 13 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए, और यही अगर एवरेज मेंटेन रहा तो निर्धारित 6 ओवरों में हम एक विशाल का स्कोर पर ये टीम को क्या देख पाएंगे, या रन जो ये बना रहे हैं बोर्ड पर वो रन देख पाएंगे। तो वो रन कहां तक जाएगा? अगर 13 के औसत से बल्लेबाजी हुई तो निर्धारित 6 ओवरों में 78 या 80-85 प्लस माइनस आप लगा सकते हैं कि अगर विकेटें गिरती रही तो कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा सा वहां पर रुकता है। लेकिन इस समय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पर डटे हुए हैं, चट्टान की तरह। घातक साबित होते हुए जिस तरह से ये विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही है, मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए, 1-2 बहुत ही अजीबोगरीब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक छोटे कद के, एक लंबे कद के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दोनों के बीच में रहकर कमेंट्री करना चाहूंगा, सेफ रहूंगा, दोनों के दरमियान अगर रहूंगा तो सेफ रहूंगा। ये स्ट्रोक देखिए, लाजवाब है, लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को रुकाते हुए बाउंड्री लाइन के करीब। निधि थी वहां पर फील्डर। 2 रन और 2 रनों के सारे स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। ये तीसरा ओवर चलता हुआ। चार्मी है गेंदबाज। चार्मी की ये गेंद फुल टॉस, ये गेंद थी मिस करती हुई ये गेंद। ये बहुत ही बेहतरीन गेंद हो सकती थी। जिस अंदाज में अब तक रीमा ने बैटिंग की है, जिस अंदाज में गेंद को लॉफ्ट किया, ग्राउंड किया, और स्विप शॉट देखने को मिला मैदान के चारों ओर, उन्होंने बेहतरीन स्ट्रोक को खेला। इस बार इंतजार करते हुए कलाइयों का अच्छा उपयोग, यहां पर अपने आप को झोंक दिया उस गेंद पर। 2 रन और 31। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। एक रन और। तो तीसरा ओवर भी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। अच्छे खासे रन वहां पर मिलते हुए दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल कलात्मक तरीके से प्रत्येक गेंद पर रन बनाते हुए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग होते हुए नजर हटी और दुर्घटना घट गई। थोड़ी सी नजर वहां पर फिसली कि दुर्घटना घटी। ओवर हुआ समाप्त 3 के बाद 34 बिना किसी नुकसान के। 3 समाप्त हो चले हैं और 34 बने हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स द स्कोर इज 34। सोनी यूथ प्रीमियर लीग सीजन 3 संस्करण 3 है 20-25। ये 20-25 का ये इस साल का ये अंतिम महीना।
और जो हम तमाम बातें करते हैं कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, और जिस तरह से भारतीय महिला टीम ने देश को ही नहीं बिल्कुल देश को विदेशों में भी गौरवान्वित किया, जिस तरह से अपना परचम लहराया। और उसके बाद हमने देखा कि हर एक जगह पे जहां पर लेदर क्रिकेट का जो परीक्षण शिविर है वहां पर महिलाओं की भी अब जो उभरती हुई महिलाएं हैं वो उसमें एडमिशन्स ले रही हैं और लेदर क्रिकेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रयास करती हुई, और होना भी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी अब पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कार्य करते हुए। इस दरमियान रीमा का ये एक और पावरफुल हिट आता हुआ, 4 रन लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के सहारे व्यक्तिगत स्कोर पर नजर डाला जाए तो रीमा खेल रही है 29 पर, नम्रता 9 पर, टीम की रन संख्या 38 बिना किसी नुकसान के। अभिजीत ये साझेदारी पार्टनरशिप अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। निकिता है बॉलर, हवा में ये गेंद, हेतल वहां पर मौजूद और फंबल हुआ, नतीजा 4 रन। केएनसी चौका आता हुआ। बिली बॉर्डन को तो हमने देखा है, यहां पर नीले ड्रेस में भी बिली बॉर्डन है, ये चौका दे रहे हैं कि थम्सअप कर रहे हैं, ये यही समझे। उत्साह तो बढ़ा रहे हैं, ये दोनों किरदार उत्साह बढ़ाने के लिए हैं, ये खास तौर पर बच्चों के लिए हैं। बच्चों के प्रति इनका उत्साह क्रेज बहुत रहता है। और ये फुल टॉस गेंद मिस होता हुआ, रीमा बहुत ही घातक नजर आती हुई, लंबे कद की हैं, स्ट्रोक्स अच्छे खेल रही हैं, कुछ पावरफुल स्ट्रोक्स हमने देखा। और उनके बल्ले के इर्द गिर्द अगर गेंद आ गई तो गेंद बिल्कुल आंखों से ओझल भी हो जा रही है। खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेल रही है, एक शानदार बैटर है। ये छोटी गेंद थी, छोटी गेंद का हश्र क्या होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे लॉफ्ट कर दिया और 6 रन बटोर लिया। इस सिक्सर के सहारे अब अगर रीमा के स्कोर पर नजर डाला जाए तो वो पहुंच चुकी है 39 रनों पर, 11 रन दूर अपने अर्धशतक से। तो क्या यहां पर अर्धशतक देखने को मिलेगा? इसके पहले कृष्णा का अर्धशतक देखने को मिला, और अब क्या रीमा उस दौर में आ जाएंगी? क्या रीमा वहां पर पहुंच पाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है और जो जवाब है अभी कुछ ही क्षणों में हमें मिल जाएगा। फिलहाल निकिता तैयार, कमबैक करने की आवश्यकता, ब्रेक थ्रू की जरूरत। एक टिप्पा गिरने के बाद स्कोर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन के सहारे छोर को परिवर्तित किया और रन जा पहुंचा है 49 पर, 49। चौथा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। निखिता अब देखना है इस अंतिम गेंद पर क्या करती है। बल्ला उल्टा किया, स्विच ऑन किया और रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया। एक और कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिला, तारीफ करनी होगी। छोटी कद की हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं। ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 51 बिना किसी नुकसान के। तो रीमा 40 पर पहुंच चुकी हैं। 4 समाप्त, सेजल के ओवर की पहली गेंद और यहां पर ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर कलरफुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल सिक्सर। इस सिक्सर के सहारे अब रीमा 46 पर आ गई है, 46 ये इंडिविजुअल स्कोर है। 4 रन दूर अर्धशतक से। क्या इस ओवर में अर्धशतक देखने को मिलेगा? क्या इस गेंद पर देखने को मिलेगा? बहुत ही नीचे रहती हुई गेंद, बिल्कुल यूं कहा जाए ये अंडरआर्म का ब्लॉक होल डिलीवरी कही जा सकती है। कोई निर्णय नहीं अंपायर की तरफ से। ओवर की अगली गेंद अब वापसी करती हुई, ड्राइव करना चाहते थे, अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। क्या बल्ले पर लगी बाई का इशारा, अतिरिक्त रनों की संख्या यहां बढ़ती हुई, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 58 रनों पर, 58 बिना किसी नुकसान के। ये ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। एक बार फिर से रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहती थी
सेजल हैं गेंदबाज, सेजल की इस गेंद को स्विप कर दिया था और 2 रन और प्राप्त कर 1 शॉट, भागे थे 2 रनों के लिए और मिला 1 रन, गरीबी में आटा गीला हो गया। तो इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा 59 रनों पर। अब ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जोश डाल। तो बिल्कुल देखिए ये 5वां ओवर चल रहा है और रीमा इस समय अर्धशतक के बिल्कुल करीब है। इस बार ये अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही। इस डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त और 59 रन अर्धशतक से दूर रही। 60 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 5 ओवरों में 12 रन के औसत से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। तो देखना है कि जब शुरुआत होती है ओम फिनिक्स की तो किस तरह से ओम जो सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांड में ओम का बहुत बड़ा नाम जो हम लेते हैं, तो यहां आप देखना है कि किस तरह से ओम फिनिक्स इस लक्ष्य का पीछा करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 30 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है। 30 बॉल 60 रन टू विन। एक टीम ने 59 बनाए हैं, दूसरी टीम को अगर जीतना है तो 60 बनाने होंगे। अगर एक टीम कर सकती है तो दूसरी टीम भी कर सकती है, बशर्ते वो दृढ़ संकल्प रखना होगा, उत्साह रखना होगा और कहीं ना कहीं प्रत्येक गेंद पर रन बनाने होंगे। शुरुआती ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक्स को खेल लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो टारगेट है ये भी छोटा साबित हो जाएगा। आवश्यकता है कि पहली गेंद से आप कनेक्ट करें, पहली गेंद से बड़े रनों के लिए जाएं, बिल्कुल ना विचलित हो, ना बिफरें, निखरने का प्रयास करें, गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास करें। अगर बॉलर्स के ऊपर आप अटैकिंग करते हैं, आप अगर बॉलर्स पर अटैक कर देते हैं पहली गेंद से, तो निश्चित रूप से यहां आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये तमाम चीजें, तमाम प्रश्न हैं, ये क्या हो पाते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम शीघ्र उपस्थित होंगे। दोनों टीमों से निवेदन भी है कि जल्द से जल्द आप जाएं मैदान के बीचों बीच, मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। अब देखेंगे अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल जो लाइट्स है ये लाइट्स ऑन हो चुकी है, कृत्रिम दूधिया रोशनी में अब ये ठाकुर का मैदान जो है, जो बिल्कुल अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत ये मैदान आ गया है, तो ये सराबोर होता हुआ इस कृत्रिम दूधिया रोशनी में ये उद्घोषणा आपने सुनी, ये जयकारा आपने सुना, ये ब्लू जर्सी का जयकारा था। तो ये ब्लू जर्सी, जो लाल यहां पर पोशाक की जो ओपोनेंट टीम है, लाल हमेशा जो रहते हैं कि खतरे का प्रतीक होता है, तो उनके ऊपर हावी हो पाते हैं कि नहीं। ब्लू जर्सी, काफी कुछ उम्मीदें उनसे, 60 रन आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। और अगर हम बात करें रेड जर्सी की, तो रेड जर्सी बिल्कुल हावी हैं, बल्ले से हावी, गेंद से आप देखना है। अब हमने ब्लू जर्सी की उद्घोषणा सुनी, अब रेड जर्सी की उद्घोषणा की तरफ चलते हैं। तो यहां उद्घोषणा होते हुए सारी टीम मीटिंग हुई और जो मंत्रणा हुई, मंत्रणा के बाद अब जो विचार विमर्श हुआ कि कैसे करें, किस तरह से करें। 60 इज द टारगेट।
बिल्कुल शुभ कार्य के लिए जिस देवता को हम याद करते हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए गणेश जी को हम वहां पर उनका नाम लेते हैं, गणपति बप्पा मोरया, ये उद्घोषणा हम सुनते हुए रेड जर्सी के जरिए ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहेगा, दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा जा रहा है, क्योंकि जीत बिल्कुल फाइनल में प्रवेश, हार 1 साल का इंतजार। तो यहां पर जीतना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो सफर समाप्त हो जाएगा, 1 साल का इंतजार हो जाएगा और वो इंतजार बहुत ही लंबा रहता है। लंबा इंतजार, कई बार बहुत कुछ वहां पर घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल अब देखेंगे इसके बाद पहला सेमीफाइनल, पहला हाई वोल्टेज ड्रामा, पहला कलात्मक मुकाबला, पहला सेमीफाइनल पुरुषों का जो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। एक तरफ AK11, दूसरी तरफ नाइसा गोल्ड। AK11 को बल्लेबाजी करनी है, एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, बिल्कुल मध्य 6-7 बैटर्स हैं उस टीम में। खास तौर पर जो प्रभावित, मेरे व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं एज अ पर्सनल ओपिनियन मेरा है, तो AK11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को शुरुआती मुकाबले से जब मैंने देखा, तरुण की बात करूं, जिगर की बात करूं, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है। जिस तरह से कोई जल्दबाजी में ना दिखते हुए एक बिल्कुल परिपक्व बल्लेबाजी को अंजाम उन्होंने दिया है। और शुरुआती 2-3 ओवर में देखें, रन अच्छे खासे 6, 6.5, 7 के औसत से बल्लेबाजी करना, बिना किसी विकेट के, कोई बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जाना और संयम का दामन थामे रहना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो मुकाबले की शुरुआत होती हुई दोनों बैटर्स पहुंच चुके हैं और रॉयल रेंजर्स के हौसले तो बिल्कुल बुलंदियों पर हैं, आसमान पर हैं। होम फिनिक्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज निधि और हेतल, साक्षी तैयार। साक्षी ओवर की पहली गेंद लेकर यहां पर फ्लाइटेड गेंद थी, फ्लाइट में बीट करते हुए ड्राइव करना चाहती थी। पहली गेंद चखाती हुई, पहली गेंद पर हमला बोल दिया गया इस गेंदबाज के माध्यम से। पहली गेंद पर चारों खाने चित्त करते हुए अब यहां से प्रति उत्तर दे पाती हैं कि नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। प्रति उत्तर की आवश्यकता। इस बार ड्राइव करते हुए डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। पार्था जब तक इस गेंद को फील्ड करती, 1 रन मिलेगा। अब देखिए, जब आपने बोर्ड पर अच्छे खासे रन बनाए हैं, जब गेंदबाजी अच्छी होती है तो सारे खिलाड़ी बैकअप बहुत अच्छे तरीके से होती है, और जो खिलाड़ी बिल्कुल अगर आउटफील्ड में बहुत ही कमजोर रहते हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके की फील्डिंग करते हैं। ये तमाम चीजें, जब दिन अच्छा रहता है तो सब चीज अच्छा हो जाता है। ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, लक और बैड लक, और या आप लकी हैं, अनलकी हैं, ये दिन का भी एक हिस्सा रहता है। रन बनने का सिलसिला यहां पर शुरू होता हुआ और अब अग्रसर हो चले हैं अपने लक्ष्य की ओर। 2 रन बिना किसी नुकसान के। ये एक और गेंद आती हुई, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र पर स्ट्रोक को खेलते हुए 1-1 रन मलाल नहीं रखेगा, जहां तक मुझे लगता है रॉयल रेंजर्स को, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार ना लगे। लेकिन आवश्यकता इस समय होम फिनिक्स को बड़े प्रहार की। 1-2 बड़े प्रहार प्रत्येक ओवर में आने चाहिए, क्योंकि 12 के औसत से आपको बल्लेबाजी करनी है प्रत्येक ओवर में। शुरुआती ओवर तो बहुत ही मायने रखता है। नींव आप जब अच्छी रखते हैं तब आपकी इमारत बेजोड़ बनती है। बहुत अच्छी गेंद, डुअल माइंड में थे, डायलेमा में थे, दुविधा में थी कि क्या करें, खेलें कि छोड़ें, और अंत में इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। तो जब आप 2 नाव में पैर रखते हैं तब आप दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। यहां पर ये डायलेमा हम देखते हुए, इस बार ये थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, इसे बिल्कुल हल्के हाथ से सॉफ्ट हैंडेड इस गेंद को मोड़ा, 1 रन के साथ यहां पर छोर को परिवर्तित किया और कुल मिलाकर पहला ओवर हुआ समाप्त। बहुत ही कंजूस किस्म की ये पहली ओवर समाप्त हुई। 4 रन, बहुत ही किफायती ओवर समाप्त होता हुआ, ब्रेक लगाते हुए, तमाम जो प्रश्न थे उसके ऊपर ग्रहण लगाते हुए, प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रॉयल रेंजर्स के गेंदबाज 4 रन बिना किसी नुकसान के। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, जिसे हम नॉकआउट के शब्द से, शब्दावली से उपचार करते हैं, क्योंकि नॉकआउट का मतलब आप अगर जीतते हैं तो आपका सफर बरकरार रहेगा और अगर आप हारते हैं तो इंतजार हो जाएगा। बाएं हाथ की ये गेंदबाज, ओवर की पहली गेंद हवा में खेलते हुए
और देखना अंपायर का निर्णय बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, केएनसी सिक्सर। तो अब बाएं हाथ से ओवर द विकेट बंसी आ गई है, ये नई बॉलर। एक शांतनुमा क्रिकेट इस समय मैदान के बीचों बीच होता हुआ। फ्लाइटेड गेंद इंतजार किया, अंत समय पर कट शॉट खेला, पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए चल पड़ी हैं, 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। क्या तीसरे के लिए निकलेंगी, वहां पर इशारा होता हुआ, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 2 रन 3 रन में तब्दील होता हुआ। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल में कोई कमी नहीं, समन्वय बेहतरीन, और इसी तरीके के आपको रन लेने होंगे। बड़े स्ट्रोक्स के साथ बेसिक्स पर भी आना होगा, जरूरी नहीं है प्रत्येक गेंद पर चौके सिक्सर जड़ेंगे, आप बेसिक्स पर भी रहें, कैलकुलेटिव होकर बल्लेबाजी करें, रिस्क भी लें लेकिन कैलकुलेटिव लें। 1.2 ओवर 13 रन, मुकाबला दिलचस्प होता हुआ। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, वहां पर शोर शराबा होता हुआ और बिल्कुल दूसरे रन के लिए पलटते हुए। बिल्कुल इस तरीके का अग्रेशन आपको दिखाना होगा मैदान के बीचों बीच, जब आप इस तरीके की शोर शराबा करते हैं, वन और कॉलिंग करते हैं, कम पर सेकेंड जो शोर शराबा रहता है, ये कई बार हम देखते हैं कि खिलाड़ी जो आउटफील्ड में रहते हैं, इनकी निगाहें बल्लेबाज पर चली जाती है, गेंद पर साइड जाती है, तो वहीं दुर्घटना हो जाती है और इस तरीके का अब हम हादसा देख लेते हैं मैदान में और विकेटों के बीचों बीच 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाता है। सीधा प्रसारण टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से आप देख सकते हैं। 15 रन स्कोर, दूसरा ओवर प्रगति पर। 15 तो स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और ये नजदीकी मामला हो सकता है यहां पर, लेकिन देखना है बिल्कुल सही सलामत अपने घर में मौजूद। ऐसा लग रहा था कि कुंडी बंद हो जाएगी, लेकिन बहुत ही तेज गति से दौड़ी और जब तक गेंद हाथों में आती बंसी के, तब तक बल्लेबाज सही सलामत अपने घर में मौजूद और नतीजा 2 रन और इस ओवर में रन बन रहे हैं। 17 रन बन चुके हैं। पहले ओवर में 4 रन थे, बहुत ही किफायती और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी गेंदबाजी के जरिए। इस ओवर में अब तक 14 रन आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले ओवर की कसर थी वो भी इस ओवर में पूर्ण करते हुए दोनों ही बैटर्स 17 बिना किसी नुकसान के। पूरा समय लेती हुई युवा हैं इस समय निधि बैटर हैं, जाने दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन और मिलता हुआ। यहां पर खिलाड़ी का उत्साह भी बढ़ाते हुए हवा में ये गेंद थी, बिल्कुल एक टिप्पा गिरने के बाद मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक के पास जब तक गेंद जाती 1 रन और, इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा 19 बिना किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाज निधि 7 पर, हितल 11 पर खेल रहे हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए। ये ओवर बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ ओम फिनिक्स के लिए। और इस डॉट गेंद के साथ ओवर हो चला है 2 समाप्त, 2 के बाद 19 बिना किसी नुकसान के। केवल एक अतिरिक्त रन आया है इस ओवर में, 15 रन आए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ओवर ओम फिनिक्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में केवल 4 रन आए थे, इस ओवर में 15 रन आए और अब आने वाले ओवरों में यहां पर अगर लेखा जोखा देखा जाए तो आने वाले 18 गेंदों में 41 रन बनाने हैं, तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बिल्कुल 14 के करीब है, 13.67, 13.67, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट 14 के करीब है। अगर जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, बल्लेबाज पर दबाव आएगा, इसी दरमियान अगर विकेटें गिरती हैं, कुछ अच्छी गेंदें होती हैं, डॉट गेंदें होती हैं, तो ये रिक्वायर्ड रन रेट आसमान तक पहुंचेगा। तो ये रिक्वायर्ड रन रेट परेशान न करे, ये रिक्वायर्ड रन रेट कहीं पर विकेट का पतन न करा दे। आपको तेज गति की अब बैटिंग करनी होगी। अंकिता आती हुई नई गेंदबाज, इस बार कवर्स की दिशा में स्ट्रोक को खेला, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, यहां पर कॉलिंग हुई है और 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। थ्रो थोड़ा सा बिल्कुल सटीक करें,
सकारात्मक करे। देखिए रीमा ने अब बताया कि आपको थ्रो किस तरह करना है, एक जेवलियन अंदाज में। ये शॉट बहुत ही लाजवाब है, लेकिन वहां पर प्रीति मौजूद है। क्या एक बार फिर से दूसरे के लिए निकल पड़ी है, मौका था स्ट्राइकर एंड पर। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बड़ी आवश्यकता होती है, सेल्फ क्रिकेट की बड़ी आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं हर चीज आपको साथी खिलाड़ी बताएं, हर चीज आपको कप्तान बताएं, कप्तान पर निर्भर रहे। आप बैटर को देखें, बैटर के ग्रिप को देखें, ग्रिपिंग देखें, स्टांस देखें, और खुद न खुद जो नजदीकी खिलाड़ी हैं वो अपने आप को एडजस्ट करें। पैरों पर गेंद रहती तो किस अंदाज में फ्लिक किया जाता है कि बैटर किस अंदाज में खेलते हैं। ये चीज में ना भारतीय टीम के पूर्व जो कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये बहुत ही माहिर थे, वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया। मैं पहले की बात कर रहा हूं। हवा में ये गेंद ऊंची उठी है, खिलाड़ी मिसजज करते हुए और एक बार फिर से 2 रन के लिए निकल पड़े हैं। एक कैलकुलेटिव यहां पर अब रिस्क लिया जा रहा है। स्कोर है 25, तीसरा ओवर समापन की ओर। 15 में 35, 15 गेंदे 35 रन, 35 रन 15 गेंदे। अब बिल्कुल किला वहां पर फतेह करना होगा, विपक्षीय किले को ढहाना होगा, तो 35 रन बनाना होगा। फाइनल में अगर पहुंचना है तो ये जंग को जीतना है। इस जंग में अगर हार होती है तो 1 वर्ष का इंतजार होता है। तमाम चीजें हैं आपस में वार्तालाप होती हुई, जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जूनियर्स को वहां बताते हुए, बैकअप करते हुए, बैकअप की बड़ी आवश्यकता रहती है कि आप प्रोत्साहन दें, उत्साह बढ़ाएं। हवा में ये गेंद लॉफ्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है निधि की। अगर बात की जाए फिर से निकल पड़ी है, बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन 2 रन और पूर्ण करते हुए 2 रनों के सारे स्कोर में इजाफा। 27 रन 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 33 की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 14। 14 balls 33 रन टू विन। चौदह में 33 ये मिस होता हुआ। मैंने कहा था कि एक भी गेंद आपको मिस नहीं करनी है, सिंगल्स लें, छोर को बदलें, कोशिश करें, रन वहां पर आते रहें। निधि किसी दर्द से वहां पर थोड़ी सी बेचैन होती हुई, लेकिन परिश्रम, प्रयास, मेहनत, लगन, डेडिकेशन, ये तमाम चीजें आपके अंदर स्ट्रेंथ को भरता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कितने कॉन्फिडेंट हैं वो आपको ऐसे दृश्य में नजर आता है। तो ओवर हो चला है यहां पर 3 समाप्त। 3 के बाद 9 के औसत से 27 बिना किसी नुकसान के। 12 में 33 की आवश्यकता, 16.5 का औसत। मान लीजिए इस ओवर में कम से कम आपको 15 रन तो बनाने ही होंगे। 15 से 16-17 रन बना लें तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर में 12-13 रन आने की संभावना प्रबल हो जाती है। 12 गेंदों में 33 रन, दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स वहां पर डटे हुए हैं। हिम्मत नहीं हारना है, मंजिल तक पहुंचना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो हौसलों को बुलंद करना होगा। बुलंदियों पे जाना है तो हौसलों को आपको बिल्कुल 2 गुना करना होगा। ये नायक बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है। जब सब अच्छा रहता है तो सब चीज बेहतरीन होती है, लेकिन जब विपरीत स्थिति में आपको वहां पर ढलना होता है तब जाकर आप नायक बनते हैं। तो नायक बनने का ये बहुत ही बेहतरीन और सुअवसर है। अवनी गेंदबाजी की कमान संभालती हुई ये ओवर की पहली गेंद पुल शॉट करना चाहती थी। चूकते हुए गेंद हावी होता हुआ, गेंद बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है, जो धर्म की तरह पूजा जाने वाला ये खेल, देश विदेशों में चर्चा का ये विषय रहता है। वाइड का इशारा, 1 रन और 28। देखना है कि अब बड़े प्रहारों की तरफ कब बढ़ते हैं। कुछ ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलनी होगी, कुछ अग्रेशन दिखाना होगा बैटर्स को।
एक आध दो बड़े प्रहार आ जाते हैं तो ये मैच में एक रोमांच देखने को मिलेगा और दिलचस्पी भरी निगाहों से, हालांकि दर्शक यहाँ पर डटे हुए हैं, जो जहां है वहीं से इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहता है। मुकाबला जब महिलाओं का है, वुमेन्स का यहाँ पर ये मुकाबला चलता हुआ, ये नॉकआउट का मुकाबला, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। एक पायदान दूर है ग्रैंड फिनाले के लिए, यहाँ पर जीतना बहुत ही आवश्यक रहेगा। दोनों टीमें जीत के लिए काफी उत्सुक है, उत्साहित है, ललायित है, लेकिन देखना है जो अच्छा खेलेगा, जो दबाव अच्छा झेलेगा, वो जीत तक जाएगा। ये स्ट्रोक अच्छा, रीमा वहां पर मौजूद थी, गेंद हाथों से टकराई, कैच हालांकि आया नहीं। मलाल नहीं, वर्तमान में रहे, भूत को भूल जाए, जो बीत गया सो बीत गया, जो गेम चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्रिकेट में यही चीजें बहुत ही मायने रखती है, जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य के गर्भ में बहुत सारी बातें छुपी हैं, वर्तमान में रहें, भूत को भूल जाएं। पास्ट कोई नहीं याद रखना चाहता, हमेशा लोग वर्तमान में रहें। फ्यूचर इज ऑलवेज डार्क, फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचें। ये स्ट्रोक भी अच्छा है, दो खिलाड़ी वहां पर और अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। 2 रन और 2 रनों के सारे स्कोर अब 31 पर जा पहुंचा। 3.3 ओवर, निधि 17 पर, हितल 12 पर। ये ओवर भी बहुत ही गजब का रहा है। अब तक का इस ओवर में केवल 3 रन आए हैं। एक बहुत ही किफायती गेंदबाजी ऐसे समय पर, जब ये डेथ ओवर की शुरुआत तो कही जा सकती है। चौथा ओवर चल रहा है, वाइड का इशारा। अब अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो 9 गेंदों में 28 की आवश्यकता, 9 बॉल्स 28 रन्स टू विन। ये अब रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल ऊपर उठता हुआ। मैंने कहा था कि अगर गेंदें डॉट होंगी, रन नहीं बनेंगे, तो ये रिक्वायर्ड रन रेट आपको परेशान करेगा। बाहरी किनारा, और बाहरी किनारा लगा, नतीजा दबाव की स्थिति में दबाव से जो उभरेगा वो निखरेगा, नहीं तो बिखरना तो लाजमी है। यहां पर विकेट गिरता हुआ। शीतल गई ने बैटर, बिल्कुल जैसा नाम, उन्हें उस तरीके का काम नहीं करना होगा, शांत नहीं रहना, उग्र रूप धारण करना होगा। शीतल अगर 1-2 बड़े प्रहार वहां पर जड़ती हैं तो निश्चित रूप से टीम की अच्छी कमबैक हो जाएगी। आते आते उन्होंने गेंद हवा में जरूर खेला, दूसरे रन के लिए निकल पड़ी हैं। बहुत ही तेज हैं इस समय, अगर हम बात करें हितल की, विकेटों के बीच में तेज गति की दौड़ लगाती हैं, वो देखने को भी मिल रहा है। अपने साथी बल्लेबाज को मजबूर करती हैं कि वो विकेटों के बीच में अच्छी खासी दौड़ लगाएं। ओवर हो चला है इस समय 4 समाप्त, और 4 के बाद स्कोर है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में केवल 7 रन आए। प्रथा आ गई है, गेंदबाज 6 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल्स 26 रन टू विन। 6 गेंदे 26 रन। बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए, अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करते हुए बाईं ओर गई, गेंद को वहां पर रोका। तमाम जो स्ट्रोक थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रही है। प्रथा आ गई है, 5 गेंदे 26 रन, 5 बॉल्स 26 रन टू विन। ये स्ट्रोक अच्छा, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, और अब रन पूर्ण होता हुआ। तो गेंदें बची हैं 4 गेंदों में अब 24 रनों की और आवश्यकता है। तो 4 गेंदे, चारों गेंद सीमा रेखा के बाहर ही आपको खेलना होगा। प्रत्येक गेंद पर सिक्सर जड़ना होगा।
क्या हो पाएगा कि नहीं। ये बहुत बड़ा कार्य है, कर देती है तो नायक बन जाती हैं, लेकिन देखना है अब। 4 गेंदे 24 रन, 4 बॉल्स 24 रन टू विन। ये शायद नो बॉल का इशारा आएगा। फाइन लेग पर ये गेंद जा रही है। स्कोर लेग से खिलाड़ी इस गेंद का पीछा करते हुए दूसरे रन के लिए पलट चुकी हैं। 2 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए 1 रन नो बॉल का। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या इस 3 रनों के साथ बढ़ते हुए 39 रन 39। लेकिन अभी भी 21 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 4 गेंदे 21 रन, 4 बॉल्स 21 रन टू विन। 4 गेंदों में 21 रन बनाने हैं। प्रथा जानती हैं कि ऐसे समय पर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद हवा में, एक बाउंस के बाद 4 रन। स्कोर 43, 3 पे 17। 3 गेंदे 17 रन, 17 रन 3 गेंदे, 3 बॉल 17 रन टू विन। 3 गेंदों में 17 रन की दरकार। यहां पर बैटर तैयार, एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी को अंजाम देती है, समय लेती हैं। इस बार इस गेंद को लॉफ करते हुए कवर्स की दिशा में, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 रन और तीसरे के लिए भी निकल पड़ी हैं। डायरेक्ट थ्रो लगा और रन आउट। तो 2 में 15 की आवश्यकता है। अब रॉयल रेंजर्स लगभग इस मुकाबले में अपनी बढ़त बनाती हुई, लेकिन क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद नहीं गिर जाती है तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। 2 गेंदों में 15 रनों की और आवश्यकता। तो अब महज औपचारिकता ही बची रह गई इस मुकाबले में। और यहां इस मुकाबले को रॉयल रेंजर्स जीतती हुई। फाइनल में रॉयल रेंजर्स रेड जर्सी अब पहुंच चुकी है। अब हम सीधे चलते हैं सेमीफाइनल की ओर रुख करेंगे। एक 11 बनाम नाइशा गोल्ड के दरमियान टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहेगा, दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा जाएगा। एक तरफ कल्पेश सोनी की टीम, दूसरी तरफ परम सोनी की टीम। एक तरफ परम सोनी नेतृत्व करता, दूसरी तरफ है कल्पेश सोनी। तो थोड़े से एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर हम वापस लौटेंगे एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार एक्शन के साथ। चलिए, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि निधि देखी काफी मायूस